नमस्कार साथियों, मैं काव्य बोध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा बहुजन मीडिया। इस वक्त मैं दिल्ली के अंबेडकर भवन में हूं और हमारे साथ बीएसपी के जो सुरेश चंद्रा जी हैं, साथ में गौतम रत्ना जी है बहुजन दस्तक से, और इनसे आज पूछेंगे कि जो बीएसपी की जो मतलब बीएसपी जिस राह पर चल रही थी आज उस रास्ते से क्यों भटक गई है, और आखिर ऐसा क्या कारण था कि परिवारवाद जैसे कांग्रेस ने किया वैसे ही बीएसपी ने किया। देखिएगा, जहाँ तक परिवारवाद की बात है, परिवारवाद में आप एक बात पर जिक्र करना चाह रहे होंगे कि भाई आकाश आनंद जी को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर कर दिया, माने बहन जी ने। मेरी बात सुनिए, बड़ी अजीबोगरीब बात है हमारे लोगों की सोचने की, समझने की, मीडिया वालों की भी। मैं एबीपी गंगा पे इस बात को क्लियर कर आया हूँ कि भाई आकाश आनंद का एक मानवीय अधिकार है, आकाश जी का एक मानवीय अधिकार है कि वो भी राजनीति कर सकें। वो तो धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम उनको कांशीराम साहब की आइडियोलॉजी, बाबा साहब के सिद्धांत, कांशीराम साहब की टेक्नोलॉजी, हाँ रोकें कि उनका अधिकार है कि जो हम आकाश आनंद जी वो भी राजनीति कर सकें। लेकिन राजनीति वो 4 साल से कर रहे थे, फिर भी एक वोट नहीं लेके आ पाए अभी तक। वोट पाना एक अलग बात है, वोट पाना एक अलग बात है, और विचारधारा एक अलग बात है। विचारधारा के तहत जितना इम्प्रेस्ड होगा आदमी, वैसे वैसे हमको समर्थन मिलेगा। सर, आप विचारधारा की बात की, मैं आपको यहाँ इंटरप्ट कर रहा हूँ। कहाँ से बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा कहाँ दिखती है आपको? कहाँ है वो भीम मेला जो कांशीराम साहब लगाया करते थे? कहाँ है वो पेरियर मेला? कहाँ है वो कैडर लगाया करते थे? कहाँ है वो? कौन सी विचारधारा पे बसपा और बसपा के लोग काम कर रहे हैं? रत्ना जी सुनिएगा, धैर्यपूर्वक बात होनी चाहिए, और मैं वो आदमी हूँ रत्ना जी। सर, मैंने 40 साल बिताए, लाखों रुपए पार्टी को मेहनत की है मैंने, चाकू का टैक्स झेले। तकलीफ है मुझे, इसका मतलब आपकी कोई चाहत होगी? नहीं, मुझे चाहत नहीं है, मुझे तकलीफ इस बात की, मेरी पार्टी समाज के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं किया, समाज के लिए हमने पार्टी और बसपा के लिए लाखों रुपए खर्च नहीं किया। इंडिविजुअल कुछ चाहत होगी? नहीं, इंडिविजुअल नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, इंडिविजुअल नहीं। रत्ना जी मेरी बात सुनिएगा। मैं यूपी से हूँ पैदा, और यहाँ पंजाब नेशनल बैंक का एज ए मैनेजर रिटायर हुआ हूँ, और जिस दौरान मैं आया था दिल्ली में, मैं केवल प्राइमरी का मास्टर था। मेरी साहब से मुलाकात नहीं हुई, मेरी साहब से मुलाकात जून 1985 में हुई। उसके बाद हमने तो लौट करके नहीं देखा। और मानवर कांशीराम साहब से जब 2 अक्टूबर 91 को खुली बात 12 नंबर पर हो रही होती, 12 नंबर का भी संभव है याद हो ना भी हो आपको, अगर पार्टी का काम किया है। जब 19 अरे सर मैं बोल रहा हूँ, अक्टूबर 1989 में जब चुनाव हुआ लोकसभा का, वो जो जनरल इलेक्शन, उसमें जब हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ गए, हरभजन लाखा साहब पंजाब फिलौर से, रामकृष्ण यादव आजमगढ़ से। हम पूछ रहे हैं यहाँ पे वो भीम मेला, पेरियर मेला, वो कहाँ गए? मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि भीम मेला बता रहे हैं कि इतने एमएलए आए, इतने एमपी आए, उसकी बात ही नहीं कर रहा। मैं वही तो बात कहना चाह रहा हूँ कि 12 नंबर पर जब मुलाकात हुई, तब उन्होंने मनोहर आटे के लिए कहा कि ये महाराष्ट्र के लोग हैं, ये बाबा साहब को खा गए, ये ज्योतिबा को खा गए। मैं कह रहा हूँ मुझे काम कर लेने दो, ये मान नहीं रहे। मैंने कहा साहब कुछ लोग और हैं, उनको भी आ जाने दीजिएगा। लेकिन बोले पहले आप सुनो। तो जो आपने कहा वो एक विचारधारा का प्रदर्शन है। भीम मेला, पेरियार का वो लगाए हैं हमने सिंपोजियम, अपने भी लगाए ना, एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है। अरे बाबा लगाए हैं ना, लेकिन जब हम राजनीति में भी पार्टिसिपेट करने लगे, और राजनीति में जब हमारा जो लक्ष्य था, जो बाबा साहब का लक्ष्य था, शासन सत्ता, मास्टर चाबी, उसको हासिल करने के लिए, तभी मैंने अभी मन से भी बोला था कि मानवर कांशीराम साहब, जिन्हें मैं मॉडर्न अम्बेडकर कहता हूँ, बाबा साहब से एक कदम और आगे बढ़ गए थे, क्योंकि बाबा साहब जो करना चाहते थे, मौत उनको ले गई हमारे बीच से, इसलिए नहीं कर पाए। मानवर कांशीराम साहब ने वो काम कर दिखाया, हमको सत्ता में ले गए, सत्ता तक पहुँचा दिया। जैसे ही सत्ता तक हम पहुँचे, तो हमारा जो सिंपोजियम का काम था, और दूसरे और जो काम थे, जो विचारधारा के काम थे, वो भी चलते रहे नीचे। मैं उनमें से साक्षी हूँ। मेरा एक सवाल यहाँ उठकर आता है बोल। कि जो मान्यवर कांशीराम जी थे, वो बाबा साहब की बुकों को पढ़कर, उनके विचारधाराओं को पढ़कर मिशन को आगे बढ़ाने के लिए घर से अकेले निकले थे, और यहाँ तो समाज अपने पीछे संगठन बना के चल रहा है। इतने हजारों लोग हैं, करोड़ों की तादाद में लोग हैं, फिर भी वो संगठन क्यों नहीं चल पा रहा? हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ, मानवर कांशीराम साहब ने ये भी कहा है कि न बिकाऊ समाज जब तक तैयार नहीं होगा, तब तक यही हालत होगी। 122-23 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हर बार चुनाव जीत करके जाते हैं, और वो सारा का सारा रिजल्ट जो दोहरी वोट के अधिकार की बात थी, डबल वोट का राइट की बात थी, 1932 से 34 तक जो पूना पैक्ट का कलेश था, लेकिन वो बात नहीं मानी गई।
तो जो बात वो उस दौरान नहीं मानी गई और बाबा साहब ने दुखी होकर के वो समझौता कर लिया, उसको मान्यवर कांशीराम साहब ने इधर फार्मूला ड्राइव किया अपने बलबूते पर, किसी और के बलबूते पर नहीं। तो जो 122 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाते हैं तो वो बिकने वाले लोग हैं, इसलिए भला नहीं हो पाता है। उनकी झलक अभी समाज में से समाप्त नहीं हुई है। समाज में तो अभी सर भी जो दिखाओ पार्लियामेंट में जाते हैं उन्हें भी तो चुनकर आप ही लोग भेजते हैं। हाँ, वो मूर्खता है जो भेजते हैं। तो यानी कि आपको भेजा तो आप भी फिर घूस खाने वाले हो जाएंगे ना, बिल्कुल नहीं होंगे। उसका कारण है ना, क्योंकि जो सुनिएगा, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के राजनीतिक दल हैं, जो ब्राह्मणिकल सिस्टम के राजनीतिक दल हैं, उनसे जो लोग गए, अगर टाइम दे तो मैं एक एग्जांपल कोट कर देता हूँ, सुनिएगा। मान लीजिए मैं उत्तम नगर के किसी जे क्लस्टर का माना जाना आदमी हूँ, वहाँ का जो पंडित जी है मेरे पे निगाह है, आओ भाई आओ, नेताजी से मिलाते हैं। और उस दौरान की जो नेता थी इंदिरा जी, उनके पास ले गया, मुलाकात करा दी, ठीक है, लौट आए। उसके बाद जब चुनाव आया, चुनाव में उन्होंने कहा चल भाई तुझे चलते हैं नेताजी से मिलाते हैं। इंदिरा जी के सामने कहा तो बोले कि मैडम ये बहुत बढ़िया आदमी है, समाज में बहुत पकड़ है, इसको अगर हमने टिकट दे दिया तो ये जीत करके आ जाएगा। इंदिरा जी ने हमको टिकट दे दिया। पहले तो हमने कहा हे माई बाप, कहाँ चुनाव, कैसा चुनाव, भाई 12 साल तक पूछ नलकी में रख के टेढ़ी की टेढ़ी निकली। मैं बोल रहा हूँ कि तू चुनाव लड़, तो नहीं सुन रहा है, ठीक है। अब जब दोबारा उनसे मुलाकात हुई तो मैंने कहा चुनाव तो बड़ा टिपिकल काम है। तो उन्होंने पार्टी ट्रेजरर बुलाया, ये सीधा नहीं बोल रहा है, इसको 20 लाख रुपया दो। दैट टाइम 20 लाख रुपये बहुत होता है। हमने कहा 20 लाख रुपया मिला, बाहर में गया चुनाव, पहले बनाएंगे मकान, 5-7 लाख में मकान बनाया, 12-13 हज़ार में, 12-13 लाख रुपए में चुनाव लड़ा। चूँकि एक नंबर का राजनीतिक दल कांग्रेस, हम चुनाव जीत गए। जैसे जीत गए और वहाँ वही पुरोहित फिर हमको ले जाता है इंदिरा जी के पास, हाँ भाई जीता है, जी जीता है। सर आप पार्टी पे बात करिए, आप वही तो एग्जांपल वही तो है, वही तो है, वही तो है। हमारे नेताओं का, रत्ना जी, हमारे नेताओं का व्यवहार वही। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि जो ना बिकाऊ समाज की आप बात कर रहे हैं, वो साहब ने जो तैयार किया ना, ना बिकाऊ समाज तैयार किया साहब काशीराम जी ने। अरे बाबूजी 6743 जातियों में, अरे सुन तो लो रत्ना जी, 6743 जातियों में से केवल 500-600 जातियों तक हम पहुंच पाए। मानवर काशीराम साहब तैयार नहीं हुआ, केवल पहुंच पाए, तब आप लोग सत्ता में पहुंच पाए। जहाँ तक पहुंच पाए आप, हाँ उसका रिजल्ट है, जहाँ तक पहुंच पाए उसको कितना संभाल पाई है बहन जी, ये बताइए मुझे। क्यों कर नहीं, कहाँ संभाल पाए आप, क्यों नहीं, क्यों आपका वोटिंग परसेंटेज ग्राफ कैसे डाउन चला गया, कितना चला गया? अरे आप खुद ही देख लीजिए, आप बोलो। अभी 12% रहेगा आपका यूपी में। तो क्या हुआ, तो क्या हुआ? तो फिर अब तो अरे भाई चलिए मेरा एक सवाल है, आप काशीराम साहब ने बनाया, उसको नहीं संभाल पाए। सर मेरा एक ये कड़वा सच है। सर मेरा एक सेकंड, नहीं था सर मेरा आपके पास अगर आंकड़े हैं तो बात करिएगा। सीएम कब बनी थी तब साहब जिंदा नहीं थे, साहब जिंदा थे, तब साहब जिंदा नहीं थे। परसेंटेज इतना नहीं था। आपको जानकारी होगी कि जब 1993 में मुलायम सिंह जी को चीफ मिनिस्टर बनाया तब हमारा वोट परसेंटेज क्या था, लेकिन एक नारा उस दौरान काम किया था, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। अभी वो नारे कहाँ चले गए, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखिएगा, वो कांशीराम साहब या माननीय बहन जी का नारा नहीं था, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का नारा था। और उसी पर सुदर्शन टीवी सुनेगा, जो आज तक मैं, आजकल शशि तुषार शर्मा वो समाचार पढ़ती है, उस लड़की ने मेरे से पूछा था कि चंद्रा जी आपका वो नारा कहाँ गया। मैं कौन सा, कि तिलक तराजू और तलवार। ना 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 भैया, वो हमारा नारा नहीं है। क्या तो फिर कहाँ से आ गया? अरे तुम मीडिया वाले लोग मुआव में जा करके किसके मुंह पे माइक रख करके क्या कहलवा दो। ना ना ना, हमारा नहीं था। नहीं तो मेरा चैलेंज है, उस मंच का नाम बताएं, वो डेट बताएं, वो स्थान बताएं जहाँ पर माननीय कांशीराम साहब को ये नारा लगाते हुए सुना हो और देखा हो, माननीय बहन जी को देखा हो, सुना हो। और हो सकता है इनसे आज टेलीफोन पर तो इनसे बातचीत हुई है, तो इस तरह करके मैंने वो सिद्ध कर दिया। फिर मेरे से एक बार चर्चा हुई सहारा समाचार पर, बोले उस पर गूगल पर देखो। मैं कहा गूगल क्या बवाल है। मेरा सर आप दोनों से एक सवाल है, चंद्रा जी से और गौतम जी से। आप दोनों वही शख्स हैं जो मान्यवर काशीराम जी के साथ काम कर चुके हैं। इन्होंने छोड़ दिया, मैंने नहीं छोड़ा। मैं वही बोल रही हूँ सर, आपने छोड़ा नहीं, इन्होंने छोड़ दिया। कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन आप दोनों के पास मान्यवर काशीराम जी का ज्ञान है, फिर भी आप समाज में लड़ाई नहीं। अरे जो क्लास छोड़ जाए उसके पास क्लास का क्या ज्ञान रह गया, किताबों का क्या ज्ञान रह गया? आज भी पढ़ना लिखना छोड़, मान्यवर काशीराम जी के जाने के बाद वो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा आपको छोड़ा, मैं तो जान रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ, सवाल कर रहा हूँ प्रदेश की
प्रदेश जिसकी वजह से मेरे प्रदेश समाज की मीटिंग पीछे जा रहा है, मुझे अरे दादा दर्द है। रत्ना जी बात सुनेगा, आप उस आदमी से बात उसको कर रहे हो वापस करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सवाल है। आप उस आप इस टाइम अरे रत्ना जी बात सुनेगा, हम अपनी बात आप उस पहुंचाना चाहते आदमी हैं से आपके बात माध्यम कर रहे हो जो आदमी जमीन का ग्राउंड लेवल का इसीलिए हम हो। आपसे बात मैं करेंगे, ग्राउंड आप लेवल का पहुंचाना वर्कर हूँ। चाहते हैं, आपके माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं उन चीजों को। मैंने आपको अपने किन्हीं भी कार्यक्रम में इधर। प्रदेश की मीटिंगों में मैंने ऐसे नहीं देखा कि रत्ना जी अच्छा मतलब आप जो प्रदेश की मीटिंग में आएगा वही पार्टी का आदमी है? बहन जो कह रही है, मैं कार्यकर्ता जो बहन कह रही है, जो बहन कह रही है, जो बहन कह रही हमारे है, बीच में पवन जी हैं और इनसे हम पूछेंगे जो बहन जी के बारे में जो बहस चल रही है इसमें आपको क्या लगता है? कौन सा सर जी कहना नहीं चाहिए भैया जी, मैं आप लोगों को नहीं। सर जी एक्चुअली माननीय पत्रकार महोदय, माननीय पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो हमारी बहन है वो अपने से आगे किसी को बढ़ने भी नहीं देना चाहते पार्टी में। सर आपको रोका किसने? अरे बता रहा हूँ ना मैं बेटा, आपको, मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आज तक किसी को मिलने तक के लिए कार्यकर्ता कौन जाता है आपके पास? हमें ये फॉर्मूला गुरुजी, केवल बसपा पे लागू नहीं होता। कार्यकर्ता जाते हैं आपके किसी भी राजनीतिक दल में जाइएगा पैरों की धूल में रखते हैं। मायावती जी भी तो वही करती है सर। ना बोलो ना, करता हूँ। आज बहुत दुख की घड़ी है, बोलो ना। बहुत दुख की घड़ी है। आज तक हमारी बहन कुमारी मायावती जी किसी दलित के बेटे से मिली हो, मेरा 1 करोड़ का चैलेंज है, मैं 1 करोड़ उसके जेब में डालूंगा। किसी दलित बेटे से मिली हो और मेरा चैलेंज है बहन कुमारी मायावती, हमारे भारतवर्ष का जितना मुद्दा था, बहुजन समाज का खजाना था, वो अपने बेटे आनंद को दे दिए। बहन जी जहाँ जाती थी, वो कह रहे मोदी जी जो बोलते हैं मायावती नहीं करती है। सुनिए, हाँ मायावती जो है, जो मोदी जी कहते हैं मायावती वही कहते हैं। मोदी जी जो और मैं एक बात कहते हैं। कहना चाहता हूँ चैनल पर, 1 करोड़ का इनाम है। बहन जी जहाँ जाती थी हम लोग सिक्का पे तोलने का काम करते थे, चांदी का मुकुट देते थे, चंद्रा सर वो कह रहे हैं कि मायावती और जी वो वही सारा करती है जो खजाना मोदी जी कहते हैं। आनंद को दे ये दिए। दोनों स्वार्थी लोग हैं। इन्होंने एक ढेला नहीं खर्चा बसपा के खातिर और बामसेब की खातिर, विचारधारा की खातिर, लेकिन लड़ने के लिए तैयार है। अरे ये चुनाव लड़ने के लिए आप में दम हो 1 करोड़ आप भी जमा करिए, 1 करोड़ मैं भी जमा 1 करोड़ की मांग हो रही है। आनंद जी मास्टर साहब, आप में दम हो 1 करोड़ आप भी जमा करिए, मैं भी जमा करूंगा। बहन जी का चैलेंज देख लीजिए, किसी दलित पे मिली हो। भैया तुम पे बेईमानी का पैसा होगा, मेरे पास बेईमानी का पैसा नहीं अरे है। आपकी नीयत पहले खराब हो गई, अरे मेरी बात सुनो। आपकी नीयत पहले खराब हो गई बहन जी। मरने से पहले आनंद जी को अपना तिजोरी का दे दिया। आप हार नहीं मानेंगे। आप हार के मारे। बहन जी की नीयत खराब हो गई। अरे मैंने अभी गद्दारी कर दी बहन जी ने। ये बेवकूफ समाज लोग के हैं। साथ गद्दारी इससे कर ज्यादा दी। मैं और कुछ हमारे नहीं कर बहुजन सकता। समाज का धन जो है, अरे आका आनंद को क्यों दिया? आका आनंद को दिया। मैं मर तुम लोगो, मैं तुम चोर लोगो। 1 करोड़ का तुम समाज इनाम से है। पैसा लाते इसी हो। अम्बेडकर खा भवन जाते में हो। बाबा साहब हमारे चोर रहते थे। लोगो। 1 करोड़ का इनाम है। चोर लोगो। अम्बेडकर साहब रहते थे। ये 1 करोड़ देना है तो मायावती के ऊपर क्यों लगा रहे हो आप? अपना काम समाज हम करो। कहते हैं 1 करोड़ देंगे, अरे हमारे काम बीमार करो ना। बच्चे हम इलाज कराएंगे, तुम वहाँ जो मरने बेरोजगार जाते हो। हैं उनको रोजगार देंगे, मरने जाते जो हो। है शिक्षा पढ़ाई बेवकूफ बने की बात है। मैं इनको पैसे 1 करोड़ में इसी अम्बेडकर भवन में खर्च करने को तैयार हूँ। 1 करोड़ बनाना चाह रहे हैं, किसको हम पार्टी नहीं बनाना चाहते हैं, जो है किसको देना चाहते हैं? हम अपने जो है समाज के लोगों को दूंगा, जो बीमार बच्चे उनका इलाज करूंगा। सर आप समाज के बच्चों को तो देंगे जो बीमार है, लेकिन जो बीमार है जिनके माँ बाप इलाज नहीं करवा पा रहे मैं इलाज कराने का काम करूंगा। मेरा नंबर लीजिए, मोबाइल नंबर लीजिए, अस्पताल में भर्ती कराओ। मोबाइल नंबर बताइए। 82 87 54 70 56 पवन कुमार आरएमएल। आगे ये सर थे जिन्होंने कहा है कि मैं 1 करोड़ दूंगा और इस चक्कर में ये बोल रहे हैं कि 1 करोड़ के लिए रिकॉर्डिंग भी करवा रहे हैं और नंबर भी दे रहे हैं अपना। और आप लोगों को अगर जरूरत हो अपने समाज में अपने बच्चों के इलाज के लिए तो 1 करोड़ के लिए जरूर संपर्क करें। दोबारा से नंबर मैं बुलवा रही हूँ। हमारे भारतवर्ष के अंदर कोई बच्चा बीमार हो जिसकी माँ बाप इलाज नहीं कर पा रहे हो, नहीं करेंगे, मैं आपका बेटा पवन कुमार इलाज करने के तैयार हूँ। आरएमएल लो, डॉक्टर राम मनोहर लो, यहाँ अस्पताल में हूँ। मीडिया के लोग हो, जरा सुनो ध्यान से। एक बाढ़ बॉय करोड़ रुपए कहाँ से इकट्ठा कर सकता है? तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बीजेपी के दले दलाल हैं, बीजेपी के दले दलाल हैं। और यहाँ तक कह रहा हूँ, मैंने एबीपी गंगा पे कहा है। क्या कहा है चंद्रशेखर के विषय में? अभी खुद कहा कि जो मोदी जी कहते हैं वही मायावती कर। अरे क्या कहता है मोदी और क्या कहती है बहन जी, बताए ना। मैं साक्षा बिलेंद्र गौतम जी, अभी 10 नवंबर को मैंने अयोध्या में मैं अयोध्या में सर्व समाज सम्मेलन किया। भाई साहब मीडिया वाले गए थे 10 चैनल लेकर, पूछ लीजिए मेरा कोई जो है कहीं पे मेरा 1 पैसा आता हो, कहीं पे नाजायज ये टाई सूट जो मिला है ना, ये टाई सूट जो मिला है, ये अम्बेडकर की बदौलत मिला। क्या मिलिंदर जी को तो आप
करोड़ों में पैसे दे रहे हो और ये मीडिया वाले इनको कितने देते हैं? पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैं सम्मान दे रहा हूँ, सम्मान दूंगा। हाँ। और कोई बीमार बच्चा हो उसका इलाज कराऊंगा, कोई रोजगार करना चाहता रोजगार के लिए मैं तैयार हूँ। 1 करोड़ में से 5 लाख मिलिंदर जी को दीजिए, 5 लाख 5 लाख ऐसे नहीं दूंगा, 5 लाख मनीष जी को दीजिए। मिलिंदर सर को ये पे नहीं, जो बीमार मीडिया है हमारे पास, 40 मीडिया, बहुजन मीडिया। मैं लग रहा नहीं हूँ, चोट लग रही है। चोट लगी, ऐसे कैसे कर रहे हो? अभी बहुत